पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो के हाथ पैर टूटे, उनके सिर फटे, पुलिस चिल्ला रहा है, रांची में आए, सहारनपुर में, कानपुर में, प्रयागराज में, हर जगह पे लोग आप लोग दंगा कर रहे हैं। ये क्यों लगता है कि साहब इस्लाम अलकायदा नहीं है। करोड़ लोगों ने जब हमारे भोले बाबा कोई देवी देवताओं के अभद्र चित्र बनाए जाते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बनाए जाए, चाहे चित्रकार ने बनाया जाए, जी जी, और इसके पीछे आखिर क्या नुपुर शर्मा ही उत्तरदायी है कि और लोग भी उत्तरदायी हैं? क्या हमारे देश में एक बयान से आगजनी करना उचित है? क्या आग लगा देना, क्या गाड़ियां फूंक देना, दुकानें तोड़ देना? उन्होंने महादेव के लिए क्या बात टिप्पणी करी एक डिबेट शो के अंदर, एक निजी चैनल की डिबेट में शरीफुद्दीन नाम का मौलाना है हैदराबाद का, उसने कितनी अभद्र टिप्पणी करी, और उस व्यक्ति ने जो टिप्पणी करी उससे खराब लाल बिहारी तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी करी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आज हमारे देश में बहुत तेजी से घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उस हिंसक झड़पों के बारे में, उस हिंसक प्रदर्शन के बारे में जो कि प्रयागराज से लेकर रांची, सहारनपुर, कानपुर में हुआ, और इसके पीछे आखिर क्या नुपुर शर्मा ही उत्तरदायी है कि और लोग भी उत्तरदायी हैं? क्या हमारे देश में एक बयान से आगजनी करना उचित है? क्या आग लगा देना, क्या गाड़ियां फूंक देना, दुकानें तोड़ देना और इस तरीके के पत्थरबाजी करना क्या हमारे देश में उचित है? क्या प्रोटेस्ट का ये आइडिया या ये तरीका सही है? आइए इसी बात पे चर्चा करेंगे और एक एक वीडियो देख के उस पर फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कहां सही है और कहां क्या चीज गलत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनेकता में एकता का भी खट सब है हमारा। तो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा कट्टर है? नहीं, ऐसा कोई मैं नहीं कहता, ऐसा नहीं है कि कोई कट्टर है। सार ये निकल रहा है कट्टर जो है वो कुछ लोग जो है उसका ऐसा उन्होंने स्वरूप बना दिया है कि लगता है कि साहब इस्लाम अलकायदा नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, इसीलिए इस्लाम अलकायदा न था, ना है, ना कभी हो सकता है। इस्लाम तालिबान नहीं हो सकता। इस्लाम बहुत ओपन रिलीजन है तो और उसको आप संकुचित। तो दोस्तों, आपने सुन लिया ना, ये है हमारे मुख्तार अब्बास नकवी। जी हाँ दोस्तों, हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जो कि बीजेपी के लीडर है और माइनॉरिटी अफेयर में के मिनिस्टर है, यानी सेंट्रल में ये माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर है। इन्होंने दो बातें कही हैं। जब सुमित अवस्थी ने इन दंगों के बारे में इस पे इनसे चर्चा किया तो इन्होंने मुख्यतः दो बातों पे कोट किया। उस दो बातों पे हमें और आपको चर्चा करने की जरूरत है। दोस्तों, इन्होंने दो बातें को कौन सी कही हैं जरा उसको सुनिए। इन्होंने साफ तौर पर बोला कि कुछ कथित लोग, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि पूरी मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं बल्कि कुछ लोग हैं जो ये दंगे कर रहे हैं, यानी जो आगजनी कर रहे हैं, जो गाड़ियों को जला दे रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, और जुम्मे की नमाज के बाद ही ऐसा हो रहा है। इसमें कुछ कथित लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि पूरे लोग नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो कथित लोग ही क्यों आगे आ रहे हैं? आखिर उनको कौन बरगला रहा है, उनको कौन भड़का रहा है कि आप ऐसा करिए, जबकि मामला कोर्ट में जा चुका है। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने क्या किया है, अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो फिर इस तरीके की आगजनी क्यों? क्या ये देश आपका नहीं है? क्या आपने जो गाड़ी फूकी, जो आपने पत्थरबाजी की, क्या वो अदर समुदाय के लोग आपके नहीं हैं? उनके हाथ पैर टूटे, उनके सिर फटे, पुलिस चिल्ला रहा है, रांची में आए, सहारनपुर में, कानपुर में, प्रयागराज में, हर जगह पे लोग आप लोग दंगा कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? जब चीजें हमारे संविधान के अनुसार चलती हैं, सारी सिस्टम हमारे लोकतंत्र के अनुसार चल रहा है, हमारे संविधान के अनुसार चल रहा है, तो लोकतंत्र में क्या ये चीज करना उचित है? क्या प्रोटेस्ट का ये तरीका उचित है कि आप किसी को भी पत्थर मार देंगे, किसी का भी सर फोड़ देंगे, किसी का भी धड़ अलग से कर देंगे, किसी की भी दुकानें तोड़ देंगे, किसी भी की गाड़ी मोटर में आगजनी कर देंगे? वो गाड़ी मोटर कितने मेहनत से उस इंसान ने खरीदा होगा, वो कैसे चलाता होगा, आपने 2 मिनट में इसको तोड़ फोड़ दिया, और वही जब बुलडोजर आपके घरों में चल रहा है, आपके दरवाजे पे चल रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है? ऐसा क्यों? आखिर क्यों आप बहकावे में आ रहे हैं? मत आइए ना। और मैं तो सीधे कहूंगा मौलाना लोगों से, मौलवी लोगों से, जो कि धर्म के प्रवक्ता हैं, जो धर्म गुरु लोग हैं, वो लोग सामने आए और इस चीज को समर्थन ना करें, बल्कि इस चीज को कहें कि देखिए दंगा जो कर रहे हैं आप लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं है, आप लोग ऐसा ना करें। उन्होंने दूसरी बात कही कि जो मुसलमान लोग हैं, जो मुस्लिम लोग जिस इस्लाम को मानते हैं, वो अलकायदा ये नहीं है, वो अलकायदा नहीं है। अलकायदा मतलब आप समझते हैं ना, एक आतंकवादी संगठन, एक आतंकवादी संगठन है अलकायदा, जो कि जानते हैं कि क्या करता है आतंकवादी या आतंकवाद को मानने वाले लोग क्या करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने सीधे कोट किया कि इस्लाम में ऐसे लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो कि गलत रास्ते को अपना रहे हैं। इस्लाम एक अच्छा धर्म है और इस्लाम में कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इस्लाम को अलकायदा से मत जोड़िए, कट्टरपंथी से मत जोड़िए, तालिबान से मत जोड़िए। तो दोस्तों, अब निर्णय हमें आपको करना है और इस पूरे समाज को करना है कि ये संदेश सही है या गलत है। और अगर ये संदेश पूरी तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी अगर ये बात सही कह रहे हैं तो उसका समर्थन सभी को करना चाहिए और मुस्लिम धर्मगुरुओं को सामने आना चाहिए और अपने धर्म को, अपने समुदाय को इस सिस्टम से बाहर निकालना चाहिए, इस आगजनी से बाहर निकालना चाहिए। तो दोस्तों, अब आगे आके वीडियो देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। घटित घटनाएं
सबके सामने आई हैं। उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे, उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और हाथ में ले रहा है वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आपने सुना ना, उत्तर प्रदेश के सीएम, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपने वक्तव्य में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सीधे और साफ सुथरे तौर पे ये हिदायत दे दी और ये पुलिस तंत्र को यानी हमारी रक्षा प्रणाली तंत्र को सीधे हिदायत दी और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कड़े शब्दों में हिदायत दिया है कि देखिए जो भी दंगा हो रहा है, जो भी सिस्टम हो रहा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। जैसे अभी आपने कानपुर में ही देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये सारा सिस्टम फैला, पर्चे बांटे जा रहे हैं, पर्चे बनाए जा रहे हैं जिनको छपवाया जा रहा है, फिर उसे जगह जगह पे फेंका जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम हो रहा है और आगजनी हो रही है। यानी शांति प्रिय समुदाय के लोग उग्र रूप में आ जा रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने सीधे तौर पे वो काम किया है जो हर लोकतांत्रिक सिस्टम को बचाने के लिए होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे कानून का साथ या हमारे कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के लिए ये सही से सही और उत्तम डिसीजन है कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और इसी चीज को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने साफ और सुथरे शब्दों में कह दिया। इन्होंने मॉनिटरिंग की भी बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, उसको भी मॉनिटरिंग किया जाए कि कहीं ना कहीं इसकी ये एक बहुत बड़ा वजह है लोगों की भीड़ जो इकट्ठा हो जा रही है अचानक। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद इंसान कहाँ जाता है? उसका मन शांत हो जाता है। हिंदुओं में अगर हम पूजा पाठ करने जाते हैं, पूजा भगवान के सामने हो जाते हैं, अगर उनके शरण में चले जाते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो हम लोगों का मन एकदम शांत हो जाता है। जो मन में विचार या गंदे विकार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हम लोग सारी चीज़ें भुला के हम लोग अपने घर को वापस लौट जाते हैं। क्या वर्शिप और प्रेयर करने के बाद, क्या एक अल्लाह के सामने आपने वर्शिप किया, उनका प्रेयर किया और उसके बाद आप उग्र हो गए, आप लोगों को मारने लगे, पत्थर चलाने लगे, सिर फोड़ने लगे, आगजनी करने लगे? क्या ये जायज़ है? तो अगर वो जायज़ है तो सीएम जी की बात भी अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है दोस्तों। तो भाई जिम्मेदारी तो ये उठा रहे हैं और उठा रहे हैं तो कानून के हिसाब से। आप गलत नहीं करेंगे, आपके साथ गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करें और इसे लाइक सब्सक्राइब करें। आइए आपको अगली वीडियो दिखाते हैं। एक दीपक शर्मा होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छी करना चाहूंगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, केवल 100 करोड़ लोगों ने जब हमारे भोले बाबा, कोई देवी देवताओं के अभद्र चित्र बनाए जाते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बनाए जाए, चाहे चित्रकार ने बनाया जाए, एमएफ हुसैन जी, केवल हम लोगों ने माफी का ठेका लिया हुआ है। सॉरी, सिर्फ सॉरी बोला। कोई प्रदर्शन नहीं। आप भगवत के बाद, आप कोई भी गीता के पाठ के बाद या किसी भी मंदिर में कोई जलसे के बाद आपने कभी सुना है कि कोई ऐसे नारे लगाए गए हो कि जिसमें हम अपराध करने के बाद हरे श्री राम नारे लगाते हो? कभी नहीं लगाते। और जो लगाता, अगर ऐसा कभी होता भी है तो उसको कंडेम किया जाता है। ये अच्छा पॉइंट आपने रखा। हाजी खान 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद करी गई। ये क्या आग यहाँ है, दर्द वहां है, दर्द ज्ञानव्यापी है। नुपुर शर्मा नहीं यहाँ बता रहा है, नुपुर शर्मा का कोई मसला ही नहीं है। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना, ये डिबेट चला है नेशनल टेलीविजन पे और इसमें एक हम कह सकते हैं कि एक जनरल इंसान आके जो डिबेट में देखते हैं, बैठते हैं, एक हमारे भारत का नागरिक, इन्होंने साफ शब्दों में क्वेश्चन किया। जो वहाँ पे पॉलिटिशियन या जो वहाँ पे अपने अपने धर्म के जानकार या हिमायती लोग बैठे हुए, उनसे उन्होंने सीधे क्वेश्चन किया कि सर हमारे यानी हिंदुओं के देवी देवताओं पे तो बहुत कुछ कहा जाता है, उनकी नंगी तस्वीरें तक बना दी जाती हैं, जैसे एमएफ हुसैन की उन्होंने बात कर ली। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वो बोलते हैं कि रोज़ मंदिर में नए नए देवता पैदा हो जाते हैं, नई नई देवियाँ पैदा हो जाती हैं, छोड़ो यार इनका नाम ही किसका ले लिया। इस तरीके का वक्तव्य देते हैं। कोई कुछ भी बोल देता है तो उस पर तो बताइए ना कि किसी हिंदू ने जाके 10 से 20 हज़ार हिंदू कहीं गए हों मुस्लिम के, जहां मुस्लिम आबादी हो, उसमें आगजनी किए हों, पत्थर फोड़े हों, सिर फोड़े हों, आगजनी की हो। अगर हमको कोई एक एग्जाम्पल अगर याद हो तो आप बता दें। तो आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आप ही अपने धर्म के अच्छे रक्षक हैं? क्या आप अपने ही धर्म के अच्छे जानकार हैं? क्या केवल आपका ही धर्म है?
और दूसरों की भावना नहीं है, दूसरों के भगवान नहीं है, दूसरों की आस्था नहीं है। हिंदू पागल हैं, हिंदू बेवकूफ हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, जो शांति से आपको सह लेते हैं, जो आपको माफ कर देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, बुद्धि नहीं है, ऐसे बोल दिया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आगजनी कर रहे हैं, पूरा देश जलाने पे उतर आए हैं। इतनी कट्टरपंथी विचारधारा आपके मन में है। और आगे आपने सुना होगा, आगे आपने क्या सुना? आपने बाबरी मस्जिद, बार बार इनके मन में बाबरी मस्जिद, सत्य तो यही है, सत्य तो यही लग रहा है सर। आप मौलाना होके, आप लोग एक टीचर होके, आप लोग एक समर्थक, देश को ज्ञान देने वाले अपने समुदाय को, जब आप लोगों के मन में ये विचारधाराएं हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, अरे बाबरी मस्जिद शहीद कहाँ की गई? लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तौर पे आप लोगों ने स्वीकारा, पूरे भारत के लोगों ने स्वीकारा, संवैधानिक तौर पे ये डिसीजन हुआ है भाई। उस पे आप लोग इतना क्यों बड़बड़ा जा रहे हैं, क्यों इतना बौखला जा रहे हैं? अगर इसका दर्द है तो उसी समय आप बात कर लीजिए, एक मुद्दा बनाइए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए, लोगों को बुलाइए, उनको बातें करिए। अगर आपके मन में ऐसी विचारधारा आ रही है तो आप किसी चीज के बहाने किसी और चीज को करेंगे तो वो कहां तक जायज है आपके देश में? ये देश आपका है सर, हम सभी लोग मिलजुल के रहेंगे तभी तो इस देश का विकास होगा ना। हम आपकी दुकान पे ना जाए, आप हमारी दुकान पे ना जाए, हम आपसे कपड़ा ना कर दे, आप हमसे ना कपड़ा कर दे, इसका क्या मतलब? ऐसे देश चलेगा? यही कारण था कि इतिहास उठा के देख लीजिए, अंग्रेजों से, मुगलों से, यही आपस के भाईचारा, आपसी असमंजस होने के कारण लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। यही भेदभाव और यही विचारधारा। अरे चीजें हो गई, उसको गलती हो गई लोगों से, लेकिन गलतियां तो आपके बीच के भी तो लोग कर रहे हैं। तो क्या हिंदू 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 निकल के मार रहे हैं आप लोगों को? आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे देख लीजिए, विचार करते रहिए, अब आगे देख लीजिए। अरे वो बात तो गलत करिए, लेकिन मैं तो आपको दो बातें ऐसी दिखा रहा हूँ, लाल बिहारी यादव हो या फिर एक और है शफीकुर रहमान है, माफ करिए, नहीं, शरीफुद्दीन है, हैदराबाद की मौलाना। उन्होंने महादेव के लिए क्या बात टिप्पणी करी एक डिबेट शो के अंदर, एक निजी चैनल की डिबेट में। शरीफुद्दीन नाम का मौलाना है हैदराबाद का, उसने कितनी अभद्र टिप्पणी करी, और उस व्यक्ति ने जो टिप्पणी करी उससे खराब लाल बिहारी तिवारी, समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी करी। तो क्या करना चाहिए? आसमान से उठा लेना चाहिए। दूसरी तरफ नहीं, कार्रवाई हो गई, इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, मौलाना के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहरीली जुबान बहाना है, एजेंडा चलाना है। जी अमीश, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो भारत सरकार से एक अपील करना चाहती हूँ कि हमारी आईपीसी में ऑलरेडी धाराएं हैं, किसी के संप्रदाय को आप हर्ट करें तो वो धाराएं लगती हैं, पनिशेबल ऑफेंस है। पर देश के कल्चर के अपमान की धाराएं लगनी चाहिए, देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए। ये एक कानून हमारे देश में आज वक्त की मांग है, तभी इन लोगों की जबानों पर लगाम लगेगी। दूसरी बात अमीश, आपने बहुत अच्छी आज एक बात बोली है, मैं अपलॉड करना चाहती हूँ आपको। आपने कहा कि महादेव को अपने सम्मान के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को, महादेव को, ब्रह्म को अपने सम्मान के लिए आपके और मेरे जैसे तुच्छ प्राणियों की जरूरत पड़ेगी कि हम एक दूसरे का गिरबान पकड़े कि अल्लाह की बेइज्जती मत करो या महादेव की बेइज्जती मत करो। अरे हाजी खान साहब, अपने अंदर झांकिए, अल्लाह का नूर। अमीश देखिए, बोलने नहीं देंगे। मैं इनसे समझना चाहती हूँ कि अल्लाह का नूर, ऐसी कौन सी जगह है जहां अल्लाह का नूर नहीं है? वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर देश में है। इस्लामिक स्टेट क्या होती है भाई? क्या नॉन इस्लामिक स्टेट में अल्लाह नहीं है? क्या नॉन इस्लामिक स्टेट में अल्लाह नहीं है? आप ये बताइए, इस बात का जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपने देख लिया ना, इसमें अमीश देवगन और सुफई खान, इन्होंने 2-3 बातें इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कही है। मैं उसको आपसे कोट करना चाह रहा हूं और उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। अमीश देवगन ने साफ साफ कहा कि एक सपा के विधायक है बिहारी लाल यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहारी लाल यादव जी ने हमारे महादेव, हमारे शिव के बारे में आपको पता है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था हाड़ मांस, मैं क्या बोलूँ, मतलब हाड़ मांस की चीज का ये लोग पत्थर का मतलब पूजा करना, इस तरीके से इन्होंने बोला था। क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? मतलब अपनी पार्टी चलाने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए, इस लोकतंत्र को ये बताने के लिए कि आप किसी विशेष धर्म के, विशेष समुदाय के बहुत बड़े समर्थक हैं, बहुत बड़े हिमायती हैं, तो आप कुछ भी बोल देंगे। मतलब करोड़ों लोगों की आस्था से आप खेल गए 2 मिनट में केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। कि ये उचित है? क्या बिहारी लाल यादव जी, क्या ये आप इसका जवाब देंगे? क्या ये उचित है? लेकिन हिंदुओं का देखिए, सहिष्णुता देखिए। उसके बाद सीधे तौर पे उन्होंने बोला कि एक मुस्लिम समुदाय के महाराज है, महाशय है, उन्होंने भी क्या टिप्पणी कर दी। तो क्या हो गया? आपने टिप्पणियां कर दी तो क्या हिंदू सड़क पे निकल गए? क्या हिंदुओं ने आगजनी कर दी? क्या हिंदुओं ने 10,000 की भीड़ ले जाके लोगों को मारना काटना स्टार्ट कर दिया? क्या हिंदू मंदिर में गए, पूजा पाठ किए और 10,000 लोग त्रिशूल लेके रोडों पे निकल गए? ऐसा तो नहीं हुआ ना। हिंदुओं ने समझा, माफ कर दिया। फिर सुफई खान ने क्या कहा कि हर हमारे देश में अल्लाह हो चाहे भगवान हो, किसी को भी किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
अल्लाह भी सर्वविदित है और भगवान भी सर्वविदित है। मतलब अल्लाह भी हर जगह है और भगवान भी हर जगह है, शिव हर जगह है, सनातन हर जगह है। तो हम आप कौन होते हैं यह निर्णय करने वाले, उनके हिमायती बनने वाले। अगर हम, क्या मुस्लिम लोग में भी लोग हैं जो हमारी आस्था, हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हैं, उसी तरह हिंदू लोग में भी हैं जो लोग मुस्लिम लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग, कथित लोग, जी हाँ दोस्तों, यथा कथित लोग ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथी को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए, अपने बाल बच्चों को अच्छी संस्कृति देने के लिए करेंगे, अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे। लेकिन जो भारत में एक गरीब तबका रह रहा है, जो एक समान नागरिक भारत में रह रहा है, जो अपने देश से प्रेम करने वाला है, जो अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाला है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जो एक अच्छा तबका है, जो सब कुछ भुला के केवल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने जीवन शैली में व्यस्त है कि किस तरीके से हम कपड़ा खरीद ले, किस तरीके से मकान बना ले, किस तरीके से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ले, किस तरीके से हमारे घर में आज भोजन बन जाए, जो इस चीज़ों में परेशान है, वो कभी भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करेगा, वो कभी भी आगजनी का समर्थन नहीं करेगा और वो कभी भी किसी दंगे का समर्थन नहीं करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी नेता ने अपने बच्चे को सामने किया? क्या किसी प्रोटेस्ट में किसी नेता के बच्चे दिखाई दिए? क्या किसी नेता के बच्चे ने आके ईंटा फेंका, पत्थर फेंका? नहीं फेंका। या उसी मौलाना ने जिन्होंने आपको आदेश दिया, जिन्होंने आप बड़ी बड़ी बातें की, क्या वो सामने आए? क्या वो लाइन में सबसे पहले खड़े होकर पत्थर फेंके? उन्होंने नहीं फेंके। फिर हम आप क्यों बरगला रहे इन लोगों की चीजों में? क्या किसी के कहने से भगवान का या अल्लाह का अपमान हो जाएगा? क्या हमारे भगवान या अल्लाह इतने छोटे हैं, इतने संकीर्ण हैं कि किसी के कुछ एक तुच्छ इंसान के कहने से उनका अपमान हो जाएगा? इतिहास उठा के देखिए, अल्लाह से भगवान तक लोगों को क्षमा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भगवान, हमारे अल्लाह ने सबको क्षमा किया है। हम उनके संतान हैं, हम उनके बेटे हैं, वो तो हमें माफ करते चले आए हैं। तो हम और आप कौन होते हैं ये आगजनी करने वाले, सिर धड़ से अलग करने वाले, पत्थर फेंकने वाले? कौन होते हैं हम आप लोग? आप लोग तो नॉर्मल इंसान है ना। हमें आपको मिलजुल के रहना चाहिए ना दोस्तों।